जी। शीतल जी, ये इस घटना को आपने किस तरह से देखा? ये लगातार ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर सोचे-समझे ढंग से गुजरात से जिग्नेश मेवानी को उठाकर ले जाया गया। एक जो ट्वीट था जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, जिस पर किसी तरह की आपत्ति हो सकती थी, और उसको आधार बनाकर ये सब किया गया। शीतल जी डिस्कनेक्ट हो गए। मयूर जी, मैं चाहूँगा कि इस पर आप टिप्पणी करें। मुकेश जी, ये पूरी तरह से ये एक बहुत पुरानी ये जो उनकी रस्म है काम करने की, एक जो एक तरीका है, पद्धति है उनकी, ये बिल्कुल उसी इसी चीज को वो दोहराता भी है। वो पूरा जो मामला जो घटा है, और ये उसी की एक जो कहते हैं ना मॉडस ऑपरेंडी जो होती है एक, वो क्या इनकी ये है। गुजरात मॉडल है? और ये बिल्कुल गुजरात ये बिल्कुल गुजरात मॉडल है, और उसी तर्ज पर काम किया जा रहा है। और मैं आपको बताऊं कि इसकी जो इसकी जो सिग्निफिकेंस है, उसके पीछे जो मुझे समझ में आ रहा है क्या क्या कारण हो सकते हैं, मैं आपसे वो बात करना चाहूंगा। देखिए, जिग्नेश मेवाणी को वो वडगाम के विधायक हैं, वडगाम से। वडगाम जो है वो बिल्कुल वडनगर जो मोदी जी का खुद का नेटिव है, और बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट उसके बिल्कुल सटा हुआ है उससे। और वहां पे समझ लीजिए तकरीबन 12 से 14 विधानसभा क्षेत्र हैं, वो ऐसे हैं जिनकी जिम्मेदारी मेरी जिग्नेश से कुछ दिनों पहले ही बात हुई थी। तो मुझे पता है कि वो उनको क्या जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि वो अनाउंस नहीं की गई थी, लेकिन वो जिम्मेदारी दे दी गई कि उनको वो जो कुछ 12-14 जो क्षेत्र है, कंस्टिट्यूंसीज है, वहां उनको देखना था, ये 2022 चुनाव के मद्देनजर। और उसके अलावा जिग्नेश से जो मेरी बात हुई थी वो ये थी कि एक बहुत बड़ा रोल जो है उनको कुछ ही दिनों में अनाउंस होने वाला था गुजरात प्रदेश के संगठन को लेकर। और उसके साथ साथ वो एक उनका मतलब सिर्फ प्रादेशिक तौर पर नहीं, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी उनको एक बड़ी जिम्मेदारी, वो बात सब चल रही थी, मतलब वो सब था। अब ये इनको अगर पता है, जिग्नेश को पता था ऑब्वियसली, अब हम सब लोग जानते हैं कि वो एक बड़ा जुझारू एक युवा नेता है, और वो आक्रामक है, बहुत आक्रामक। सिर्फ आक्रामक नहीं है, वो काफी लॉजिकल है और काफी लर्नेड है। और ऐसे व्यक्तित्व से मैं जानता हूं पहले से, भाजपा के जो बड़े लोग हैं वो उनको बहुत तकलीफ होती है। तो और दूसरा कि बहुत सारी कोशिश की गई थी जिग्नेश मेवाणी के बारे में ढूंढ निकालने की, जो हार्दिक पटेल के बारे में निकला था, जो सीडी वाला मामला था, या हो सकता है कि कुछ करप्शन का मामला निकल जाए। मुझे पता है कि बहुत कोशिशें की गई हैं, पर वो इन सब में कहीं वो फंसे नहीं, ना उनके बारे में कुछ निकाल पाए, तब जाके उनके पास एक रास्ता ये बचता था। अच्छा, दूसरा आप देखिए सिग्निफिकेंस, ये पूरा घटनाक्रम का ये भी देख लीजिए पूरा, कि जैसे उनको ले जाया गया, 20 तारीख को अरेस्ट किया गया, आज के दिन वडगाम के जो पूर्व कांग्रेसी विधायक थे, उनके पहले के मणिभाई पटेल, वो आज जो है धूमधाम से बिल्कुल आज सीआर पाटिल के हाथों उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का खेस जो है वस्त्र धारण कर लिया, टोपी भी पहन ली। और अब वो कहा कि मैं जिग्नेश मेवाणी जैसे जो खंडनात्मक प्रवृत्ति करने वाले लोग हैं उनको मैं अब हरा के रहूंगा। ये भी आप एक सिंबॉलिकली आपको देखना पड़ेगा क्या हो रहा है वहां पे। अगर जिग्नेश मेवाणी होते तो वडगाम में ये कार्यक्रम नहीं हो पाता। वडगाम में वो काफी इतना पॉपुलर है, कभी मैं तो वहां 2 बार जाके आया हूँ। वो वही लोगों के बीच में रहते हैं, और बहुत बड़ी इज्जत उन्होंने कमाई है अपने क्षेत्र में। तो एक तो ये था कि एक एग्जाम्पल सेट करना था कि भाई अगर आप कैसे भी करके अगर हमारी पकड़ में नहीं आएंगे, तो फिर हम आपको ऐसे दबा देंगे। आप या तो बोलना बंद कीजिए, चुपचाप बैठिए, पर अगर कुछ करेंगे तो फिर हमारे पास आखिरी ये रास्ता तो है ही है। और वो रास्ता जो है हम सब देख रहे हैं कि बिल्कुल निर्लिप्तता से इसको इन लोगों ने जो है अपनाया है। और आज जैसे बड़ी हास्यास्पद बात ये जो दिलीप भाई कह रहे थे, दिलीप जी, कि वो महिला पीएसआई कहा उन्होंने शायद, या महिला एएसआई की उंगली दिखा के कुछ अभद्र भाषा में बात करना, ये बड़ी हास्यास्पद बात है। लेकिन अब क्योंकि उनको बस ये, और इनको कोई शर्म नहीं है कि लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे, ये सब ये कभी सोचते नहीं, गुजरात में कभी नहीं सोचा है, ना कभी वहां बैठ के सोचते। तो ये बड़ा एक सामान्य सा एक उनका वो है, ये तरीका है, और उसी को हम लोग देख रहे हैं कि एग्जीक्यूट हो रहा है।